गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ आपके समक्ष फिर से आपके अनुष्ठान यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर सुषमा रानी। चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। और नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले हम कल का रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन जो कि ब्रिटिश एजुकेशन भी हम कह सकते हैं या मॉडर्न एजुकेशन, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उस एजुकेशन का की व्यवस्था की थी। जो ब्रिटिशर्स आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जो कि एक बिजनेस व्यापार करने के लिए आई थी। वो यहाँ पर उन्होंने अपने अकॉर्डिंग धीरे धीरे यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया और धीरे धीरे से वहाँ यहाँ पर उन्होंने सारे अपने सिस्टम यहाँ पर अपना उन्होंने इंडिया को रूल किया और रूल करने के बाद उस पर अपना सिस्टम लागू किया। तो जैसे वहाँ की जो एजुकेशन की जो सिस्टम था, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, जो ब्रिटिशर्स का अपना एजुकेशन का सिस्टम था, वही एजुकेशन का सिस्टम उन्होंने यहाँ पर भी फॉलो कराया। तो हमने हमने पढ़ा कि जो क्या उस उन्होंने हमारा जो एजुकेशन थी, एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस थे, कितने लेवल पर डिवाइड किया, और यहाँ क्या उनके टीचिंग मेथड्स थे, क्या रिलेशनशिप था गुरु और शिष्य का, ये सारा हमने पढ़ा। और क्या उन्होंने करिकुलम में ऐड किया और क्या करिकुलम को में उन्होंने जो और न्यू ऐड किया और क्या उनके एम थे, ये हमने कल की क्लास में पढ़ा। आज की जो हमारी क्लास है, जैसे कि हमें पता है कि हर एक कोई भी एक चीज़ है, उसके दो पहलू होते हैं। एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम आज जो पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ब्रिटिश एरा एजुकेशन। जो ब्रिटिश पीरियड की एजुकेशन थी, उसमें क्या और गुण और क्या उसके दोष थे। यहाँ पर हम फर्स्ट है ये इसकी मेरिट्स हैं। कौन कौन सी मतलब जो हमारी ये थी ब्रिटिशर्स एजुकेशन थी या मॉडर्न एजुकेशन थी, इसमें क्या ऐसी क्वालिटीज थी जिससे हमारी भारतीयों को बेनिफिट्स मिला, वो यहाँ पर हम इसके मेरिट्स में देखेंगे कि भारतीय एजुकेशन को क्या नए आयाम मिले, कौन कौन से इसमें क्या हमने जैसे कल पढ़ा था रेवोल्यूशनरी चेंज हुए, तो कैसे इकोनॉमिक कंडीशंस यहाँ पर चेंज हुई, कैसे यहाँ पर सोसाइटी हमारी चेंज हुई, कैसे हमारी जो उस टाइम का समाज था उसमें फैक्टर बहुत सारे थे, बट कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे कैसे चेंजेस आए, यहाँ पर हम देखेंगे। और जो ब्रिटिशर्स ने ये एजुकेशन की व्यवस्था की, उससे उसमें हमें किस हद तक हम सफल हुए और क्या हमारी इसमें एजुकेशन को और ऊंचाइयों पर लेके गए, ये हम यहाँ पर देखेंगे इनकी मेरिट्स में। उस मेरिट्स में यस, ये है ब्रिटिश एरा एजुकेशन। एजुकेशन ब्रॉट इंडियंस इन कांटेक्ट विद वेस्टर्न नॉलेज एंड साइंस। जब जब हमारे कंट्री में ये ब्रिटिशर्स आए, अब ब्रिटिशर्स क्योंकि जो ब्रिटिश वो था, ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं इंडिया से टेक्नोलॉजी में आगे थे उस टाइम पर, और साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे थे, और जो भी उनकी वेस्टर्न नॉलेज थी, वो जब उन्होंने वहाँ के सिस्टम को यहाँ पर फॉलो कराया, तो हमें उनके कल्चर की जो वेस्टर्न कल्चर था, वेस्टर्न की हमें यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ कि वो लोगों का की सोसाइटी कैसे चलती है, कैसे उनका रहन सहन है। जब हम बात करते हैं वेस्टर्न कल्चर की, तो वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एजुकेशन जो थी, उसमें हर एक आयाम पर चेंजेस आए।
और उनकी कल्चर हमने भारतीयों ने समझा और जाना कि उनकी कल्चर या उनका समाज कैसा है और कैसी उनकी इकोनॉमिक चलती है या कैसे वो उनका शासन प्रशासन चलता है, कैसे वहाँ राजशाही लोग हैं और कैसे वहाँ के नॉर्मल लोग हैं, कैसे राजतंत्र वहाँ पर चलता है, ये सारी चीजें हमने देखा देखा और पढ़ा, मतलब देखा। और उस टाइम हमें इस चीज से जो उन्होंने यहाँ पे रूल किया, यहाँ पर एजुकेशन के सिस्टम किया, तो हमें जो भी वेस्टर्न सभ्यता थी उनकी सभ्यता के बारे में बहुत सारी नॉलेज हमें गेन की, और जो साइंस और टेक्नोलॉजी थी उसके विषय में भी। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश एरा एजुकेशन ब्रॉट अबाउट और न्यू अवेकनिंग एंड न्यू कॉन्शियसनेस इन इंडिया लिटरेचर एंड कल्चर। जो ब्रिटिश एजुकेशन थी, ब्रिटिश एजुकेशन के द्वारा क्या हुआ कि जो हमारा लिटरेचर था, है ना, एक तो हमें अवेयरनेस हुई, अवेयरनेस के साथ साथ अवेयरनेस, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर जो हमारी ये ब्रिटिश एजुकेशन थी, मतलब यहाँ पे हमारा जो साहित्य था, जो हमारा भारतीय साहित्य था और संस्कृति थी, जो भी हमारी उसमें कहीं ना कहीं हम उसके प्रति अवेयर हुए और उसमें नई नई चीजों को हमें ज्ञान मिला, नव चेतना, कि ना नव चेतना उसमें जागृत हुई। तो जो हमारी हम उसके उसके प्रति जो हमारी इंडियन लिटरेचर थी और कल्चर थी, उसमें नई नई चीजें ऐड हुई, तो हमें हम और चीजों को सीखा और ज्यादा चीजें हमने लर्न की उस टाइम पर, जो हमारी ब्रिटिश एजुकेशन की जो सिस्टम था उसमें। हाँ, नेक्स्ट है, द ब्रिटिश एरा एजुकेशन लीड टू द सर्वाइवल ऑफ इंडियन फाइन आर्ट। इंडियन फाइन आर्ट, तो जो उस टाइम की हमारी जो कहीं ना कहीं भारतीयों की जो हमारी कला थी, है ना, जो भी हमारी ललित कलाएं थी, जैसा कि अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारा भारतीय संस्कृति को बहुत लॉस हुआ था मिडिवल काल में, जो मुस्लिम काल था। तो इस यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स आए, यहाँ पर इन्होंने जो हमारी फाइन आर्ट्स थी उसमें कहीं ना कहीं पुनर्जागरण किया, उसमें उत्थान किए, उसमें नई नई चीजें ऐड की, उसमें उसको एक नयापन दिया। तो ये एक ब्रिटिश एजुकेशन का बेनिफिट्स था, मेरिट्स थी ब्रिटिश एजुकेशन की। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, the renaissance of Indian was possible only through British era education. British era education. तो जो ब्रिटिश जो एजुकेशन थी उसी के द्वारा, उसी के थ्रू भारतीयों का पुनरुत्थान हुआ। मतलब भारतीयों में एक तरीके से कहते हैं ना, भारतीयों का पुनरुत्थान होना, दोबारा से पुनर्जागरण होना। तो अब जो भारतीय शिक्षा से जो भारत के लोग थे, उनको ये नॉलेज हो गई कि भाई हमें अपने देश के लिए खड़े होना पड़ेगा, हमें अपनी चीजों के लिए, कहते हैं ना, एक पुनर्जागरण हो गया। उस टाइम से कैसे कि बहुत सारे जो हमारे सोशलिस्ट थे, जो हमारे समाज सुधारक थे, लाइक आपके ईश्वरचंद विद्यासागर थे, आपके राजा राम मोहन राय जी थे, आपके ज्योतिबा फूले थे, ज्योतिबा फूले उस टाइम पे, ये जो आपका पीरियड था जब मॉडर्न एजुकेशन के टाइम में बहुत सारे मूवमेंट इन्होंने चलाए, जो कि अगर ज्योतिबा फूले ने सत्याशोधक एक मूवमेंट चलाया, ईश्वरचंद विद्यासागर ने एक और वो चलाया, जो हमारे ये थे राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने जो उस टाइम पे सती प्रथा चल रही थी, जो एक
उसका अंत किया। तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स जहाँ जो हमारे लिए, हमारे भारतीयों के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव मिडिवल काल में चीजें हो गई थी, यहाँ पर आके उनका पुनर्जागरण हुआ। किस वजह से? कि मॉडर्न एजुकेशन की वजह से। मॉडर्न एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन, उसने हमें सिखाया, अपने अधिकारों के लिए हमें सिखाया, हमें लड़ना सिखाया, हमें कहते ना, जो भारतीय थे, भारतीयों को थोड़ा नॉलेज हुई, जब वेस्टर्न कल्चर की उन्हें नॉलेज हुई, वेस्टर्न जो पाश्चात्य संस्कृति थी उसकी उनको नॉलेज हुई, तो उन्होंने उससे सीखा कि भाई हम भी अपने देश के लिए लड़ें, हम भी अपने लोगों के लिए लड़ें, और हम भी अपने जो चीज़ें हैं उसका पुनरुत्थान करें। पुनरुत्थान से मतलब ये रेनेसेंस मीन्स की चीजों को जो हमारी खत्म हो गई थी मिडिवल काल में, जो मुस्लिम काल था, मुस्लिम ने हमारी चाहे तो सोसाइटी का बहुत नुकसान किया, चाहे तो हमारी सोसाइटी थी, समाज का हर तरीके से हमें नुकसान किया उन्होंने। चाहे हमारा साहित्य था, चाहे हमारी ललित कलाएं थी, तो सभी को कहीं ना कहीं हमें नुकसान, हमारे जो धर्म के वो थे, हमारे मंदिर थे, उनको नष्ट किया, हर एक एरिया में कहीं ना कहीं उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया। तो उसी के लिए जब मॉडर्न एजुकेशन आई, तो जो भारतीय थे उन्होंने लर्न किया उससे और सीखा कि हम भी उसको दोबारा से, तरह तरह के मूवमेंट चलाए, हर एक एरिया में जो सोशलिस्ट थे उन्होंने मूवमेंट चलाए। चाहे तो एजुकेशन की बात करें, अगर हम वुमेन्स एजुकेशन की बात करते हैं, तो जो हमारी मिडिवल काल की वो थी हमारी एजुकेशन, वहाँ पर वुमेन्स की एजुकेशन की बिल्कुल ही नेग्लेक्ट किया गया, उनको पर्दा और बहुत सारी कुप्रथाएं चली स्टार्ट हो गई थी उस टाइम पर। तो वुमेन्स के लिए, वुमेन्स को बहुत लॉस हुआ, और वुमेन्स को लॉस हुआ तो हमारी सोसाइटी को भी लॉस हुआ। हमारी वुमेन्स नहीं पढ़ पाई तो हमारी कहीं ना कहीं सोसाइटी भी लैग कर गई, पिछड़ गई थी। तो उन सब चीज़ों के लिए हमारे जो सोशलिस्ट थे उन्होंने आगे मूवमेंट्स किए, और उनको अपने राइट्स दिलाए, उनको अपने अधिकार दिलाए, खुद से अपने अधिकारों के लिए लोग लड़े, जो हमारी भारतीय संस्कृति थी उसके अधिकारों के लिए लड़े, जो हमारी कल्चर थी उसके लिए लड़े, और एकता जो हमारी जो साहित्य को नुकसान हुआ उस टाइम पर, उसके लिए जो हमारे बहुत सारे पुनरुत्थान किया, हमारी बहुत सारी चीज़ों को उसमें ऐड ऑन किया। तो ये था आपका यहाँ पर। नेक्स्ट, ये जो पॉसिबल हो सका इसी ब्रिटिश एरा की जो एजुकेशन थी इसी की वजह से। टुडे द न्यू मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग एजुकेशन आर अ गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश एरा एजुकेशन। जो यहाँ से क्या हुआ, तो जो हमारे यहाँ पे इन्होंने क्या है, नवीन जो न्यू चीजें थी, न्यू ब्रिटिश जो एजुकेशन थी वो एक तरह से हमारे लिए एक जस्ट लाइक एक ऐसा गिफ्ट थी कि जो हमारी नई नई साधन इन्होंने दिए, नई नई चीजें दी, नई नई टेक्निक्स दी, जिससे कि हमारी चीजों को हमारी जो चीजें थी वो उसका स्प्रेडिंग हुई, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैली, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंची। और जब हमने नई नई चीज़ें सीखी इस एजुकेशन के थ्रू, नई नई चीज़ें आई, नई नई चीज़ों से हमको नॉलेज हुई, भारतीयों को नई नई चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी वो सारे कैसे बिजनेस व्यापार होता है, वो एक बिजनेस व्यापार के लिए आई थी। तो वहाँ के जो हर एक चीज़ थी, इकोनॉमिक जो कैसे उन्होंने व्यापार किया वो हमने यहाँ पर सीखा। हमने हम भारतीयों ने सीखा, और उससे सीख करके हमने अपनी चीज़ों को स्प्रेड करना आया। और जितनी भी नई टेक्निक्स थी, नई टेक्निक्स ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई जिससे हम कहीं ना कहीं उससे डेवलप हुए। तो हमारी जो सोसाइटी थी उसकी, उनकी इस मॉडर्न जो एजुकेशन थी, ब्रिटिश एजुकेशन थी, उससे हमें ये चीज़ें मिली, सीखने के लिए मिली।
Next है the Renaissance in India started with the British era education. भारत में जब कहते ना मुस्लिम आए थे, तो मुस्लिमों ने हमारे को कहीं ना कहीं बहुत पीछे धकेल दिया, और मतलब भारतीय कल्चर को पीछे ढकेल दिया, भारतीय संस्कृति को पीछे ढकेल दिया हर एक चीज में। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर से एक नव जागरण का प्रारंभ हुआ। नव जागरण मीन्स की नई नई चीजें होने लगी, नई नई चीजें। अब भारतीय अब चीजों को समझ चुके थे कि भाई हमें बिना लड़े, नव जागरण से मतलब है कि हमारे जो भारतीय थे नई नई चीजों से नॉलेज लेके अपनी कंट्री के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचने और समझने लगे थे। तो ये जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन थी, ये भारतीयों को इस चीज का बहुत फायदा हुआ, और उन्होंने कहते हैं ना नव जागरण स्टार्ट हो गया, नई नई चीजें शुरू हो गई यहाँ पर, नई नई इंडस्ट्रियां लगी, नई नई जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने भी तो अपनी इंडस्ट्रियां भी लगाई, तो उसमें हमारे लोगों को भी वो मिला, कार्य मिला, उस जॉब मिली, बहुत सारी वैकेंसीज उसमें उन्होंने निकाली, तो जिसमें सिर्फ इंडियंस को ही भरा, कुछ जगह ऐसी थी, तो उससे कुछ जगह ऐसी थी सिर्फ इंडियंस ही काम कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर उस टाइम बाहर से वो लोग आए थे। तो नव जागरण कैसे हुआ, उन्होंने जो हमारे यहाँ पे लगे, जॉब में लगे, उन्होंने वहां से चीजें सीखी, और उससे सीख के उसे स्प्रेड किया अपनी सोसाइटी में। जब अपनी सोसाइटी में उन्होंने वहां से जो नई टेक्निक है, बहुत सारे जो साधन थे, चाहे आपका ट्रेवल्स की बात कर लीजिए, आप टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, आप साइंस की बात कर लीजिए, तो जो प्रैक्टिकल वे में चीजें सीखी, वो उसकी वजह से नव जागरण यहाँ पर शुरू हुआ। न्यू न्यू चीजें सीखी, और नई नई चीजें सीखकर यहाँ पर अपने आप को इंडियंस ने, भारतीयों ने डेवलप किया। द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी वॉज पॉसिबल ओनली विद द ब्रिटिश एरा एजुकेशन। ब्रिटिश एरा एजुकेशन, जो भारतीय समाज था उस टाइम, इस ब्रिटिश एजुकेशन की वजह से ही मॉडर्नाइजेशन हो पाया। क्यों? क्योंकि जो वहां पर वो हमसे कई कदम आगे थे, मॉडर्नाइजेशन मतलब मॉडर्न थी वो कंट्री हमसे। तो क्योंकि जब वो जो वहां के वो शासक थे, उन्होंने हमको रूल किया, तो उन्होंने अपनी लिए वो चीजें की। बेशक उन्होंने अपने लिए की, लेकिन क्योंकि वो इंडिया में की, तो यहाँ से हमने भी उनसे सीखा। लाइक उनके रहन सहन का स्टाइल है, उनके खाने पीने का स्टाइल है, उनके जो इकोनॉमिक कैसे बिजनेस करना है, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई और कैसे उसने बिजनेस किया, और कैसे यहाँ पर शासन किया, और जो शासन की टेक्निक्स थी कि कैसे यहाँ पर हम अपना शासन को चला सकते हैं, कैसे हम अपनी गवर्नमेंट को चला सकते हैं, कैसे हम, तो उन्हीं से हमने सीखा, उन्हीं से ये जो हम मॉडर्न, अगर हम कहते हैं कैसे हम उनकी तरह पहनना ओढ़ना, उनकी तरह रहन सहन करना, आज भी हमारा एक बहुत बड़ा जो ये है, हम उसी चीजों से, जो मॉडर्न एजुकेशन थी, जो मॉडर्न व्यवस्था थी उस टाइम की, आज भी हमारी जो भारतीय कल्चर है उसमें कहीं ना कहीं वो आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है वो खत्म हो गई मॉडर्न कल्चर। आज हम जब कहते हैं ना हमारे बच्चे पाश्चात्य उसमें जा रहे हैं, मॉडर्न, बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं, या आप पहनावों को देख लीजिए हमारी सोसाइटी में, अगर हम आज देखेंगे तो जैसे अंग्रेज के बच्चे पहनते हैं, छोटे कपड़े पहनना है, या ये जो जितने भी खान पीन का सिस्टम है, आपका पिज्जा है, बर्गर है, सब उन्हीं की देन है, सब वेस्टर्न इसका वो है, वेस्टर्न कल्चर की देन है ये। तो हमारी सोसाइटी में आज भी उसका इफेक्ट है, और हर एक एरिया में है। अगर आप प्रशासनिक एरिया में जाएंगे तो भी आपको, अगर आज हम देखते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है इंग्लिश, हाँ एक आप इंग्लिश लैंग्वेज हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, कहीं ना कहीं हम ऑफिशियल लैंग्वेज में ऑफिस में बहुत ज़्यादा जो होती है इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है। तो कहने को हमारी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी है, लेकिन इंग्लिश भी
कदम से कदम मिलाए हमारी चलती है। हम बहुत सारे आज की डेट में अगर हम देखेंगे स्कूल्स हैं, हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो एजुकेशन होती है सारी इंग्लिश मीडियम में हो गई है। तो ये उसी ब्रिटिश सर्स का, उसी मॉडर्नाइजेशन का, उसी मॉडर्न एजुकेशन का इम्पैक्ट है कि जो आज भी हम इन्हीं की वजह से ये सब चीजें हो पाई जो उस टाइम की एजुकेशन थी। अभी तक ये हमने इसके देखे मेरिट्स कि इसमें कौन कौन से ऐसे ब्रिटिश शासन में की विशेषताएं थी जो हमारी इंडियन सोसाइटी को इम्पैक्ट किया पॉजिटिव वे में। और अब हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे कि उसी एजुकेशन ने हमारी सोसाइटी में किस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। नेक्स्ट है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स, द ब्रिटिश एरा एजुकेशन सिस्टम वाज नॉट सुटेबल फॉर द इंडियन एनवायरनमेंट। जो ब्रिटिश एजुकेशन थी, ब्रिटिश एजुकेशन जो थी उनकी जो उन्होंने इंडियन जो एटमॉस्फेयर था, इंडियन जो एनवायरनमेंट था उसके अकॉर्डिंग नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो हिंदी, संस्कृत जो हम जैसे हमारी वैदिक पीरियड था तो उसमें संस्कृत में पढ़ाई होती थी, संस्कृत को हम पढ़ते थे। और फिर आपका मिडेवल काल आया तो उसमें भी बुद्धिज्म में पाली, और फिर मिडेवल काल में आपकी फारसी और अरबी और फारसी लैंग्वेज थी। अब यहाँ पर जब अंग्रेज आए तो इन्होंने तो इंग्लिश में हर एक चीज इंग्लिश में, जो ईसाई मिशनरी आए उन्होंने अपने धर्म में कन्वर्ट करना, अपने तरीके से लोगों को मतलब अपने तरीके से लोगों पर राज करना, अपने तरीके से, अपनी जो उनको चाहिए था, जो उनको शासन करने के लिए यहाँ पर चाहिए उस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड कराने लग गए। तो ये एक इनका नेगेटिव इम्पैक्ट था। बजाय उन्होंने यहाँ की कल्चर के अकॉर्डिंग एजुकेशन नहीं देना वो किया, जिसकी वजह से भारतीय संस्कृति को बहुत ठेस पहुंची। भारतीय जो शिक्षा पद्धति थी उसको वो सूट नहीं कर रही थी, लेकिन जबरदस्ती, क्योंकि शासन अब वो कर रहे थे, रूल वो कर रहे थे इंडिया को, तो कहीं ना कहीं जबरदस्ती इंडियंस को उनकी माननी पड़ रही थी, उनकी एजुकेशन ग्रहण करनी पड़ रही थी। नेक्स्ट है द मेन एम ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन वाज टू एलिमिनेट इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ब्रिटिशर्स का मेन जो एम था वो क्या था? भारत की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो अपनी विशेषताएं थी, उनको समाप्त करना था, उनको खत्म करके, उनको फिनिश करके अपना थोपना हर एक एरिया में। जो हमारी भारतीय संस्कृति थी, हमारी भारतीय कल्चर थी, हमारी भारतीय जो भी इंडियन सोसाइटी थी, उसको सबको वो कहीं ना कहीं तहस नहस कर रहे थे। लाइक अपने ही तरीके से एजुकेशन की व्यवस्था करी उन्होंने, अपने ही तरीके से उनके टीचिंग मेथड्स थे, अपने ही उनका करिकुलम था, अपने ही तरीके से उनके मीडियम ऑफ एजुकेशन था। तो ये सारी चीजें उन्होंने भारतीयों पे थोप दी एक तरीके से। उन्होंने इंडियन कहते ना, जितनी जो अपनी विशेषताएं थी, भारत की जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उनको समाप्त करना उन्होंने अपना मोटिव बना लिया और अपने तरीके से चीज़ों को मोल्ड किया, उन्होंने अपनी कल्चर के अकॉर्डिंग मोल्ड किया, जिसका इम्पैक्ट आज भी हम देखते हैं। और वो कहीं ना कहीं हमारी कल्चर को नुकसान हुआ। हमारी जो भारत की इंडियन कल्चर थी वो इतनी डेवलप नहीं हो पाई, वो नेगेटिव होती चली गई। नेक्स्ट है the main aim of education during the British period was to make Indian clerk to work in English office। अब क्योंकि ये बाहर से आए थे और ये चाहते थे, जो इन्होंने ऐसी सिस्टम किया, ऐसी व्यवस्था की एजुकेशन की, जिससे कि एक इंडियन अफसर ना पैदा हो, एक क्लर्क पैदा किए इन्होंने। अफसर तो ये सारे खुद से बन बैठे,
सारे क्योंकि रूल ये कर रहे थे, तो आप जो रूल करता है वो पावर में जो लोग होते जो होता है तो वो अपने तरीके से मोल्ड करता है। चाहे आप किसी भी एरा में उठा के देख लीजिए, रूल जो करेगा, जब रूल जो करता है वो अपने तरीके से चीज़ों को, अपने तरीके से सिस्टम को बनाता है। तो यहाँ पर क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन है, ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने अपने तरीके से रूल किया और अपने तरीके से इन्होंने ऐसी एजुकेशन की व्यवस्था की जिससे सिर्फ इनके जो ऑफिस यहाँ पर थे, जो इन्होंने यहाँ पर ऑफिस अपने एस्टेब्लिश किए थे, उसमें वो क्लर्क का काम करें, क्लर्क बन जाएं। वो आ, वैसे तो कहते हैं ना, वैसे तो वो भारतीय हों लेकिन माइंड से वो इंडियन हो जाएं, वो सॉरी इंग्लिश हो जाएं, हर चीज़ों को ब्रिटिशर्स हो जाएं, ब्रिटिशर्स की तरह सोचें, ब्रिटिशर्स की तरह रहें, ब्रिटिशर्स की तरह कार्य करें। तो इन्होंने ऐसी क्लर्क एजुकेशन की ऐसी व्यवस्था की। हम आगे इसमें पढ़ेंगे मैकाले को, जो कि 1935 में एक उन्होंने एजुकेशन की पॉलिसी दी थी, उसको पढ़ेंगे। उसमें वो एक थ्योरी दी थी उसने, निश्चयानंद सिद्धांत, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। तब हम इसे और अच्छे से क्लियर करेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। ये था आपका इंडियन क्लर्क टू वर्क इन इंग्लिश, जो उनके ऑफिस में काम कर सके इंग्लिश में। द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज वाज halted due to the medium of English, मीडियम ऑफ इंग्लिश। जो हमारी भारत की जितनी भी हमारा भारतीय इंडियन जो लिटरेचर था, जो हमारी लैंग्वेज थी, वो डेवलप नहीं हो पाई, वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो गई, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ हमें क्या था, मीडियम ऑफ इंग्लिश, सब कुछ हमें इंग्लिश मीडियम में करना पड़ रहा था। जबकि सभी लोगों को तो इंग्लिश नहीं आती थी, या तो संस्कृत आती थी या हिंदी आती थी। अब एकदम से किसी पे थोप दिया जाए कि आप इंग्लिश में ही पढ़ो, इंग्लिश में ही रहो, इंग्लिश में ही खाओ, इंग्लिश ही पियो, इंग्लिश, तो सब कुछ उन्होंने हर एक चीज़ों को इंग्लिश इंग्लिश में करके क्या हुआ, हमारी जो अपनी वो थी, अपनी जो भाषा थी, भारतीयों की जो अपनी भाषा थी, वो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया और वो कहीं ना कहीं रुक गई। हर उनका जो डेवलपमेंट था, जो होना चाहिए था, जो हमारी संस्कृत भाषा थी या हमारी हिंदी भाषा थी, वो कहीं ना कहीं लैक करती चली गई और उनका इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट, दिस एजुकेशन सिस्टम ऑलवेज इग्नोर्ड हिंदुइज्म। ब्रिटिशर्स ने एक तो यहाँ पर आके रूल किया, हमारी भारतीय संस्कृति को हर तरीके से लॉस पहुंचाया, लेकिन ये कभी भी हिंदू, मतलब कितना हर टाइम एजुकेशन में भी इन्होंने हिंदुओं की उपेक्षा की, इनको निग्लेक्ट किया। इसका एक बहुत बड़ा डिमेरिट ये इंग्लिश का, मॉडर्न एजुकेशन का, कि इन्होंने हिंदुइज्म को इग्नोर किया। जितने इनका मेन वो था कि हिंदू धर्म को, जो हमारा हिंदू रिलीजन था, उसको नेग्लेक्ट किया और कहीं ना कहीं उसको लेट डाउन, हर टाइम उसको लेट डाउन किया। कि इनके दिमाग में जो ब्रिटिशर्स थे, वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, अपने आप को हर एक एरिया में उन्होंने सुपीरियर समझा, जबकि ऐसा नहीं था। इंडियन में एक से एक सुपीरियर, एक से एक नॉलेजेबल पर्सन था उस टाइम पर, बट क्योंकि रूल ये कर रहे थे, इन्होंने जबरदस्ती कहते ना, सब कुछ साम दाम दंड भेद करके यहाँ पर रूल किया और यहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया और यहाँ के लोगों को इन्होंने एक निम्न वो व्यवस्था दी और निम्नतम समझा उनको। तो ये एक बहुत बड़ा बिग डिमेरिट, जो इंडियन सोसाइटी को बहुत बड़ा लॉस हुआ उस टाइम पर। और यस, और इसके अलावा क्योंकि हमारी जो एजुकेशन थी, इससे पहले, क्योंकि हमारी धर्म बेस्ड एजुकेशन थी। अगर हम देखते हैं वैदिक पीरियड में हमारा वेदों से रिलेटेड हमारी एजुकेशन थी, धर्म की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद आपका बुद्धिज्म आया, वहाँ भी रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन थी।
उसके बाद आपका मिडिवल काल आया। मिडिवल काल में भी आपकी रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन थी, लेकिन यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन में कोई रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन नहीं थी। इन्होंने उसको बिल्कुल इग्नोर किया कि कोई रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन नहीं दी जाएगी किसी भी रिलीजियस की। तो यहाँ ये भी एक इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ही मान सकते हैं इसको। कुछ फैक्टर से देखें तो पॉजिटिव भी होगा, लेकिन ये एक ऐसा फैक्टर है कि इससे नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, और मान सकते हैं इसको। तो चलिए, आज के लिए आज हमने देखा मॉडर्न एजुकेशन में के मेरिट्स और डिमेरिट्स। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। और चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल अनुष्ठान चैनल है, इस पे मैं आपको क्लासेस देती हूँ। मैं डॉक्टर सुषमा रानी, फिर से आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको देखकर पढ़ते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू।